1.1 एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका वर्किंग रूल पहले बताया था कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। देन हम एक और इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। उसके बाद हम उसको इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। देन हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, थर्ड इक्वेशन नाम दे देंगे। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें एलिमिनेट कर देंगे ए और बी को, और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट करना पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है y तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z सबसे z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल z ओवर कर्ल x हो जाएगा। देन x का करेंगे तो a x का करेंगे तो a, b का सॉरी y का 0, a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है उसका भी 0, तो कर्ल z बाय कर्ल x a के इक्वल आ गया। देन y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव पार्शियली x को कांस्टेंट ट्रीट करके, तो z का तो हो जाएगा कर्ल z ओवर कर्ल y, x का 0, y का b, a का 0, b का 0, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमें ए और बी की जो वैल्यू मिली है हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि इक्वेशन हमारे ये किसके इक्वल हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स के इक्वल हैं। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके अंदर से ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें यही करना है ना, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो हमें कांस्टेंट गिवन होंगे इक्वेशन के अंदर हमें उनको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, कर्ल z ओवर कर्ल x रखती है यहाँ पे, x b की वैल्यू, देन ए स्क्वायर यानी कि कर्ल z ओवर कर्ल x का स्क्वायर, कर्ल z ओवर कर्ल y का स्क्वायर। हमने कर्ल z ओवर कर्ल x को p से रिप्रेजेंट किया था, इसको q से, और ये p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो h और k है, ये सिंपल हमारा कांस्टेंट है लेमडा। हमें इसको ये तो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, h और k को रिमूव करना है यहाँ से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये हैं। तो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो पावर आएगी और एक पावर कम, 2 इंटू एक्स माइनस एच, एक्स का 1 h का 0, तो ये हो गया। नेक्स्ट y का 0 हो जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट ट्रीट करके हमने ये किया है। इसमें z की पावर आगे 2z, और z का करेंगे तो कर्ल z ओवर कर्ल x और लेमडा का 0। तो इसके अंदर कॉमन निकाल के इक्वल से इस साइड ले आएंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 2 एक्स माइनस एच प्लस जेड इंटू कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स। नेक्स्ट हम एक्स माइनस एच इज इक्वल टू, इसको इक्वल से बाहर ले आएंगे, माइनस जेड कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे था ना जेड कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स, इसको इक्वल से बाहर ले आए, ये माइनस का हो गया इधर। तो एक्स माइनस एच की हमें वैल्यू मिल गई, एक्स माइनस एच हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करके हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस के, 2 इंटू वाई माइनस के, 2z कर्ल z ओवर कर्ल y और लेमडा का 0 हो जाएगा। इसी तरह से y माइनस के की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस z कर्ल z ओवर कर्ल y, इन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है x का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएट
इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/a², एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस वाई का 0, इसके सेम इसमें भी ऐसे ही 2z, जेड का कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू 1 का 0 जाएगा, 2 कॉमन निकाल के इक्वल से बाहर एंड 0 इंटू समथिंग 0x/a² प्लस z ओवर c स्क्वेयर कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा a² और c²। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे c²x प्लस a² z कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू 0। a² c² 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास c²x प्लस a² z कर्ल z ओवर कर्ल x, a² z कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में था, a² c² 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते 0 हो गया। देन हम यहाँ से c² की वैल्यू निकाल लेंगे, c² इज इक्वल टू माइनस का a² बाय x z कर्ल z बाय कर्ल x। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2y ओवर b², 2y ओवर b² प्लस 2z कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू 0। z का 2z बाय c², z का कर्ल z ओवर कर्ल y, देन 1 का 0 हो जाएगा। 2 इधर कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई करा देंगे 0 से, z कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे 20 z ओवर 2z और c² था इधर c², यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे b² और c² y इंटू c² प्लस z इंटू b² कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू 0। b² c² 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, y c² प्लस z b² कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। देन c² की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस z b² ओवर y कर्ल z ओवर कर्ल y। डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x का कोफिशिएंट है c², तो यहाँ पे आ जाएगा c² प्लस a² कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, z कर्ल z ओवर कर्ल x। ये इसको हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि z एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो कर्ल स्क्वायर z और कर्ल x² प्लस कर्ल z ओवर कर्ल x एज इट इज, z का करेंगे तो कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू 0। c² प्लस a² z कर्ल स्क्वायर z कर्ल x², इसका स्क्वायर हो जाएगा कर्ल z ओवर कर्ल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम यहाँ से c² की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं स्टार। c² की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c² फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार, क्या है वैल्यू माइनस a² ओवर x माइनस a² ओवर x z कर्ल z ओवर
कर्ल एक्स, जेड इंटू कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स, प्लस ए स्क्वेयर जेड इंटू कर्ल स्क्वेयर एक्स जेड कर्ल एक्स स्क्वेयर कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर को कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई करा देंगे 0 से, एंड 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा माइनस का जेड ओवर एक्स कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स प्लस जेड कर्ल स्क्वेयर जेड कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स, सॉरी कर्ल एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। देन अब हम इसको x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इस डिनोमिनेटर में x है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स प्लस जेड एक्स कर्ल स्क्वेयर जेड और कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको आगे लिख लेते हैं एक्स कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस एक्स जेड कर्ल स्क्वेयर जेड कर्ल एक्स स्क्वेयर माइनस जेड कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स। ये क्या है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब तक हमने क्या देखा था कि जो हमारी इक्वेशन बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, सेकंड सम में भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनी थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, वो इक्वल हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, ए और वाई, ए और बी सॉरी, दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर की बनती है। इसमें भी यही था कि हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन थी एच और के, और दो ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे एक्स और वाई, तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनी है। नेक्स्ट थर्ड सम में क्या था, हमारे पास तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, यानी कि इक्वल नहीं है, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसीलिए जब हमने यहाँ तक जब हमने क्वेश्चन किया तो हमारा कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, इसीलिए हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो हमारे जो आंसर में जो हमारी इक्वेशन बनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितने ऑर्डर की है, मैक्सिमम 2 ऑर्डर की। और इस सम को अगर हमने किया था इक्वेशन नंबर 2 को अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 को वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर जो ये सी की वैल्यू आई है, सी स्क्वेयर की वैल्यू आई है, हम वो यूज करेंगे एंड देन हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो वाई में बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, z इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वेयर टी कोस लैम्डा एक्स। इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको, और सोल्व डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग टी एस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर अभी तक हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो x और y में था, यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और t, यानी कि z इज फंक्शन ऑफ x एंड t। और हमें यहाँ पे एलिमिनेट किसको करना है, लैम्डा को और a को। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो क्या है, a है, और
ए एंड लैम्डा। हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है, ए को और लैम्डा को, और z इज फंक्शन ऑफ t एंड x। तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, कर्ल z ओवर कर्ल x, a एज इट इज। हम इसको तो e माइनस लेमडा स्क्वेयर t, ये दो फंक्शन है, e एक्सपोनेंशियल का और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस का। तो हम इसको u v की में करेंगे तो भी इसको जीरो ही बनना है, क्योंकि हमने यहाँ पे t को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये एज इट इज, तो हम यहाँ पे x का ही करेंगे, यानी कि कोस का करेंगे। तो कोस का क्या होगा, माइनस साइन लेमडा x, और एंगल का, एंगल में क्या है लेमडा x, तो लेमडा x का हो जाएगा लेमडा। नेक्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो कर्ल z ओवर कर्ल t, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 2। कर्ल z ओवर कर्ल t इज इक्वल टू a e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वेयर t एज इट इज। और अब इसमें पावर का करेंगे तो t का माइनस में लैम्डा स्क्वेयर हो जाएगा, एंड कोस लैम्डा x ये एज इट इज इंटू कोस लैम्डा x एज इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वेयर a कोस लैम्डा x इंटू e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वेयर t, कर्ल z ओवर कर्ल t। इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 3। यहाँ पे इक्वेशन नंबर डिफरेंशिएट पार्शियली, यहाँ पे भी पार्शियली आएगा और यहाँ पे भी पार्शियली आएगा। अब डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो रिमूव नहीं हुआ है, हमें a और लैम्डा को रिमूव करना है, जो कि हमारा नहीं हुआ है कांस्टेंट रिमूव। इसीलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार और इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x से ही। तो क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वेयर z कर्ल x स्क्वेयर इज इक्वल टू a, और ये लैम्डा है इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस लैम्डा स्क्वेयर t ये एज इट इज, माइनस ये वाला माइनस आगे लिख लिया, साइन लैम्डा x का क्या हो जाएगा, कोस लैम्डा x, और एंगल का करेंगे तो लैम्डा, सो यहाँ पर लैम्डा स्क्वेयर लिख देते हैं, लैम्डा स्क्वेयर। अब देखो a लैम्डा स्क्वेयर माइनस कोस लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वेयर t। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वेयर z कर्ल x स्क्वेयर इज इक्वल टू कर्ल z ओवर कर्ल t। हमारा कांस्टेंट रिमूव हो गया, which is required partial differential equation। Next example number 5th। Example number 5th क्या है, find the differential equation of all the sphere of a fixed radius हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है सभी के सभी स्फीयर्स की जिनका रेडियस फिक्स है और जिसका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं किसी भी स्फीयर की, जो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है स्फीयर की, वो तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पर स्फीयर का रेडियस है, ए बी और सी ये क्या है, सेंटर है एक्स वाई जेड प्लेन में। तो
अब हमें गिवन क्या है कि उसका जो सेंटर है वो ओनली एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, सिंस सेंटर लाई इन एक्स वाई प्लेन सो इट्स जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसने दिया ही है कि उसका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन पे है, तो जेड कोऑर्डिनेट का सेंटर 0 हो जाएगा। देन हमारा सेंटर क्या क्या बनेगा, ए बी और 0, क्योंकि सी 0 होगा। फिक्स्ड रेडियस, इसने गिवन दिया था फिक्स्ड रेडियस, हमने उस फिक्स्ड रेडियस को आर लेट कर लिया है, इज इक्वल टू आर। नाउ वी गेट, हमें कौन सी क्या इक्वेशन मिली, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमारा जो सेंटर है वो 0 था, 0 इसने बोला है ना कि एक्स वाई प्लेन, तो c की जगह हमने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है। अब इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b, r हमारा फिक्स्ड रेडियस है, तो इसमें से हमें a और b को एलिमिनेट करना है। तो ये इक्वेशन है जिसमें से हमें a b को एलिमिनेट करना है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, 2 इंटू एक्स माइनस ए, वाई का 0, इसमें z स्क्वायर है, 2z कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू 0, 2 को कॉमन ले लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 हो जाएगा, x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस z कर्ल z ओवर कर्ल x। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, 2y माइनस बी प्लस 2z कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू 0, y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी y माइनस बी, और x माइनस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल द राइट सर्कुलर कोन whose एक्सिस कोइंसाइड विद z एक्सिस। सर्कुलर कोन्स की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमें जिसकी जो एक्सिस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं विद z एक्सिस के साथ। तो इक्वेशन ऑफ कोन्स whose एक्सिस कोइंसाइड विद z एक्सिस हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड वर्टेक्स एट 0 0, तो इस की इक्वेशन क्या होगी, उस कोन की जिसकी जो एक्सिस हैं वो z एक्सिस को कोइंसाइड कर रही हैं, और हमें सेमी वर्टिकल एंगल मानना है हमने अल्फा, वर्टेक्स है 0 0 पर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इसमें सी और अल्फा जो है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमें रिमूव करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, 2x, जेड का 0, इसका पावर आगे एक पावर कम, 2 इंटू जेड माइनस सी, जेड का क्या हो जाएगा, कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स। हमारा अल्फा कांस्टेंट है इसीलिए एज इट इज पड़ा रहेगा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इसके अंदर से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देन पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, 2y पावर आगे एक पावर कम, 2z माइनस सी, जेड का क्या हो जाएगा, कर्ल जेड ओवर कर्ल y, और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, जेड से जेड कैंसिल। अब देखो 2 और थर्ड इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हैं, z माइनस सी, यहाँ से भी हम 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, कर्ल जेड इक्वल नहीं है ये, इनको हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें किसको रिमूव करना है, यहाँ से सी को और अल्फा को रिमूव करना है। तो सी और अल्फा कब रिमूव हो सकते हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को, हमें क्या मिलेगा, y डिवाइड बाई एक्स, कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई ओवर कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स अल्फा से टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल, जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसिल। इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये एक आंसर आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन,
फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल वाई एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है प्लेन की जिसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, प्लेन की इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1, जहां पर ए बी और सी ये तीनों मेरे क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स होते हैं, ए एक्स एक्सिस का, बी वाई एक्सिस एंड सी जेड एक्सिस का। ठीक है, और अब इसने क्या बोला है इक्वेशन में, ये तो हमारी जनरल प्लेन की इक्वेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट्स, बट गिवन स्टेटमेंट में इसने क्या बोला है कि एक्स और वाई के इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, यानी कि ये ए और बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम ए की जगह बी लिख सकते हैं, बी की जगह ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, यानी ए इक्वल टू बी हो जाएगा, हम बी की जगह ए रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं जिन्हें हमें रिमूव करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1 हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर एज इट इज, प्लस इसका 1 बाय वाई का 0 हो जाएगा क्योंकि हम वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, 1 बाय सी एज इट इज, जेड का कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल टू 1 का 0, तो 1 बाय ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय सी कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास उसी तरह से 1 बाय ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय सी कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई। तो 1 बाय ए एंड 1 बाय ए इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 बाय ए एंड उसमें भी 1 बाय ए। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस का 1 बाय सी कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स माइनस का 1 बाय सी कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई, दोनों तरफ थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे माइनस 1 बाय सी को, तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी, कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स माइनस इसको इधर ले आएंगे इक्वल से कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 7। Find the differential equation of all the planes which are at constant distance a from the origin। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जिसका कांस्टेंट डिस्टेंस ओरिजिन से ए है। ठीक है, तो हमें पता है कि इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट डिग्री की होती है। तो वी नो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, सॉरी ए, क्योंकि इसने ए डिस्टेंस दिया है ना ओरिजिन से ए, तो यहाँ पे जो एल एम और एन है ये डायरेक्शन को साइन है, हेयर एल एम एन ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और ए हमारी डिस्टेंस है,
कांस्टेंट डिस्टेंस। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हमें एल एम और एन को, इन तीनों को रिमूव करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका एल हो जाएगा, एम का वाई का 0, इसका एन कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो इसको एल इज इक्वल टू, इसको इक्वल से बाहर ले आएंगे, माइनस एन कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स, इसको पी से डिनोट कर सकते हैं हम। तो एल इज इक्वल टू माइनस का एन, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास एज इट इज। इसी तरह से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का एम प्लस एन कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई, ए का 0, एम इज इक्वल टू माइनस का एन कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या से। तो एल और एम इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इन इक्वेशन नंबर 2। क्या मिलेगा, एल का स्क्वायर यानी कि माइनस एन पी का स्क्वायर, माइनस एन पी का स्क्वायर प्लस माइनस एन क्यू का होल स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एन यहाँ से कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ये चीज, इसको 1 के डिवाइड में ले आएंगे, क्या बन जाएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। देन एन इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट कर देंगे इसका, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई। नाउ एन की वैल्यू, एल की वैल्यू एंड एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। एल एलिमिनेट हो जाएगा, एम एलिमिनेट हो जाएगा और एन एलिमिनेट हो जाएगा। हमें इन तीनों को ही एलिमिनेट करना था। तो हमारी जो एम की वैल्यू थी वो क्या है, माइनस एन पी। पुट एल एम एंड एन इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एल एक्स एन एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू ए। एल की वैल्यू आई थी माइनस का एन पी और एक्स, प्लस एम की वैल्यू आई थी माइनस का एन क्यू और साथ में है इसके वाई, प्लस एन की वैल्यू आई है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी एन की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी एन की वैल्यू रख देंगे, क्या होएगा, माइनस एन की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू और वाई, अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 1 बाय 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई प्लस 1, इधर ए है इज इक्वल टू ए, इधर जेड।
इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, माइनस पी एक्स माइनस क्या वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस पी का स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर एंड जेड इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। इसको इधर ले आएंगे पॉजिटिव प्लस क्यू वाई, और यहाँ पे हमारे p क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं p और क्या हो, p कर्ल z ओवर कर्ल x है, क्या हो कर्ल z ओवर कर्ल y है। रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गए।